से जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल थे, टूल किट को क्रिएट बिल्कुल करने में आनंद आप नजर बनाए रखिए। देखिए दिल्ली को किस तरीके से दलाने की कोशिश रही है। आईएसआई के भी अब कई तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईएसआई के आंदोलनजीवी टूल प्लान की जरा बात कर लेते हैं। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन कैसे खालिस्तान और पाकिस्तान की साजिशों का संगम बन गया, देखिए न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएसआई ने बनाया टूल गैंग, इमरान के मंत्री की साजिश, पाकिस्तान का टूल प्लान, खालिस्तान का टुकड़े गैंग। किसान आंदोलन में लाल किले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई, जो साजिश हुई, उसमें इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी की खालिस्तान के जरिए साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी अमेरिका में बैठे एक खालिस्तानी समर्थक के संपर्क में था, उससे काफी मदद भी ले रहा था और उसी के जरिए भारत के अंदर चल रहे किसान आंदोलन के अंदर हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का एक मास्टर प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान और खालिस्तानी साजिशों के इस टूल किट का हर चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने आईएसआई की साजिशों को किस तरह अंजाम दिया, ये आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी और आईएसआई ने हिंसा की साजिश रची। फवाद चौधरी ने भजन सिंह भिंडर से संपर्क किया। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। फवाद ने भिंडर को हिंसा के लिए हथियार पहुंचाने का काम सौंपा। कई कोशिशों के बावजूद भिंडर हथियार पहुंचाने में नाकाम रहा। भिंडर ने पीटर फ्रिडरिच से संपर्क किया। भिंडर और पीटर दोनों खालिस्तान समर्थक हैं। भिंडर ने पीटर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की साजिश करवाई। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ। भारत में किसान आंदोलन के नाम पर रची गई टूल किट वाली साजिश में एक एक करके कई चेहरे सामने आ चुके हैं। दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु, ग्रेटा थनबर्ग, अनीता लाल, पीटर फ्रिडरिच। टूल किट साजिश करने का आरोप दिशा रवि पर है। मुंबई की निकिता जेकब और बीड के शांतनु पर दिशा का साथ देने का आरोप है। ग्रेटा थनबर्ग पर दिशा रवि की टूल किट को ट्वीट करके भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है। वहीं कनाडा की अनीता लाल पर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को प्रचारित करने का आरोप है। वहीं मलेशिया के पीटर फ्रिडरिच पर किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत वाला अभियान चलाने का आरोप है। टूल किट साजिश मामले में पीटर फ्रेडरिक का नाम सुर्खियों में है। 4 फरवरी को स्वीडन के मूल के रहने वाली ग्रेटा ने जो टूल किट ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की थी, उसमें पीटर का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो पीटर खालिस्तान का एक सक्रिय समर्थक है। इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला भजन सिंह भिंडर का भी काफी करीबी मित्र है। अब आपको टूल किट साजिश में आईएसआई के मोहरे भजन सिंह भिंडर और खालिस्तान समर्थक पीटर फ्रिडरिच की भूमिका समझाते हैं। पीटर के बारे में खबर है कि वो मलेशिया का रहने वाला है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पीटर फांसीवाद पर रिसर्च कर रहा है। वो अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वालों में शामिल था। महात्मा गांधी को रंगभेदी बता चुका है। वो गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है। पीटर खालिस्तान का सक्रिय समर्थक बताया जाता है। वो लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान के दुष्प्रचार को दुनिया भर में फैला रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीटर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मिशन K2 से भी संपर्क में है। आईएसआई K2 मिशन के तहत कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती है।
इसके अलावा K2 मिशन के तहत पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भड़काया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलकर ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे भारत में अराजकता फैले, जान माल का नुकसान हो और उसमें कभी दलित आंदोलन और कभी किसान आंदोलन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटर ने दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए भी ट्वीट किया है। उसने लिखा, दिशा रवि एक लेखक, कार्यकर्ता, वक्ता और यात्री है। उन्हें किसानों के साथ खड़े रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया। किसानों का हितैषी बनने का झूठा दावा करने वाले पीटर का आईएसआई और खालिस्तान से संपर्कों के सभी तार सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में मालूम हुआ कि पीटर फिडरिच को साजिश वाली टूल किट की पूरी जानकारी थी। हैशटैग से लेकर फॉलो करने वालों की लिस्ट तक सब कुछ उसे उपलब्ध कराई गई थी। जिनसे अधिकतर जो पोस्ट आ रही थी वो बाहर से थी, दुबई से थी, कनाडा से थी, यूके से थी, यूएस से भी थी। तो और इस तरह के सपोर्ट बाहर से पहले से भी मिल रहे थे, जिनको कहा गया चलो किसानों का सपोर्ट है, क्योंकि किसानों के खुद के ट्विटर हैंडल्स नहीं होते हैं और आमतौर पर पंजाब से आने वाले जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 7 to 8% ही थे। इसके अलावा बाकी इंडिया से भी कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था। तो फिर ये लगातार इतने हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे थे? 26 जनवरी को टॉप 30 में से करीब 23 हैशटैग ऐसे थे जो किसान आंदोलन से लिंक थे। ये बिना ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के नहीं हो सकता। खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर से पीटर की दोस्ती है। भजन उर्फ इकबाल चौधरी के साथ उसकी तस्वीरें हैं। भजन सिंह आईएसआई की K2 डेस्क से जुड़ा है। K2 डेस्क से कश्मीर में साजिशें बनाई जाती हैं। K2 डेस्क खालिस्तान से जुड़ी साजिश रचती है। बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे बीएस भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज का बताते हैं। पीटर और भजन सिंह भिंडर की टूल किट वाली साजिश में एक और खालिस्तान समर्थक महिला का चेहरा बेनकाब हुआ है। मो धालीवाल की करीबी और कनाडा की अनीता लाल भी टूल किट मामले में अहम किरदार है। पुलिस के मुताबिक अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। इसके अलावा पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है। खालिस्तान के लिए भारत विरोधी साजिशें रचने वाला धालीवाल PJF का संस्थापक है। वो किसान आंदोलन में हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कई वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर चुका है। इसी धालीवाल की करीबी अनीता लाल को टूल किट तैयार करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अनीता लाल के साथ दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की जूम ऐप पर मीटिंग की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया ऐप पर इन लोगों ने पूरी साजिश प्लान की। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है।